एकलव्य EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस, सैलरी। TGT एग्ज़ाम के लिए उसको समझते हैं। TGT एग्ज़ाम और हॉस्टल वार्डन का कितना कितना क्या क्या रहता है करके। अगर आपको KVS और NVS नवोदय विद्यालय समिति का देखना होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके उसके सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न इत्यादि को देख सकते हैं। तो जो TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर रहता है उसका सैलरी लेवल 7 का रहता है। जो बेसिक रहता है वो 44,900 रहता है। इसका सैलरी अप्रॉक्स 70,000 के आसपास बनता है। एक्स सिटी जो मेट्रो सिटी रहता है उसमें वही हो गया। TGT का जो हो गया, इसका लेवल 6 का सैलरी रहता है 35,400। इसका करीब 50,000 के आसपास इन हैंड आ जाता है। और हॉस्टल वार्डन को हो गया इसका 47-45 के अप्रॉक्स सैलरी जो है इन हैंड मिल जाती है वो। अब देखते हैं हम एग्ज़ाम का प्रोसीजर क्या है। तो इसका जो एग्ज़ाम होता है वो OMRS बेस्ड रहता है, मतलब पेन पेपर मोड में होता है। जो पेन पेपर के द्वारा हम एग्ज़ाम दिलाते हैं, MCQ फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछता है। और ये जो TGT एग्ज़ाम है, इसका जो एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है 120 मार्क्स का। और जो लैंग्वेज रहता है, लैंग्वेज टेस्ट 30 मार्क्स के होते हैं, इसको क्वालिफाई करना रहता है। आगे देखते हैं हम उसको। तो ये जो हो गया TGT एग्ज़ाम के ये सिलेबस है। इसमें जो जनरल अवेयरनेस है वो 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। रीजनिंग एबिलिटी उसके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। नॉलेज ऑफ ICT के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। और ये हो गया सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया, जिसमें डोमेन नॉलेज हो गया, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। डिफ़िकल्टी लेवल, डिफ़िकल्टी जो लेवल रहेगी वो ग्रेजुएशन लेवल तक की रहेगी। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। मतलब जिससे पैडागोजी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्वेश्चन रहेगा। खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है उसका भी इसमें क्वेश्चन रहेगा। और इसमें ये डिवाइड कर दिया गया है। ये 80 नंबर का रहेगा, 65 सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, फिर ये पैडागोजी बेस में रहेगा। और NEP हो गया और खेलो इंडिया, फिट इंडिया इत्यादि से 5 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार इसके 80 क्वेश्चन हो गया। ये सबको मिलाएंगे तो 120 हुआ। 10 जनरल अवेयरनेस के, 10 रीजनिंग के, 10 ICT के, 10 टीचिंग एप्टीट्यूड के और 80 क्वेश्चन इसके। और साथ में इसमें मेन एक क्वालिफाई करना रहता है जो पार्ट 6 रहता है। इस पर आप 3 लैंग्वेज रहते हो, जनरल हिंदी रहता है, एक जनरल इंग्लिश रहता है और एक रीजनल लैंग्वेज। कोई से भी लैंग्वेज ले सकते हो। इसमें 10 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन सही करना रहता है, तभी जाके आपकी कॉपी जो है आगे चेक होगी के। ये क्वालिफाई मार्क्स, अगर इसको क्वालिफाई करोगे तब जो पार्ट 1 टू पार्ट 5 है उसके मार्क्स कैलकुलेट होंगे। इसमें मुख्य रूप से 3 लैंग्वेज रहते हैं। एक तो लैंग्वेज 1 हो गया हिंदी, लैंग्वेज 2 हो गया इंग्लिश, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे। और लैंग्वेज 3 हो गया रीजनल लैंग्वेज, उसके नाम दिया रीजनल लैंग्वेज में क्या क्या आएगा कि उसमें हिंदी और इंग्लिश भी रहता है। आप वो वाले सब्जेक्ट भी ले सकते हो, हिंदी या इंग्लिश जो रीजनल लैंग्वेज या लैंग्वेज थर्ड रहता है उसमें। लेकिन इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा टफ रहता है, ये जो जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी है उसके कंपेयर से। अगर आप रीजनल हिंदी या रीजनल इंग्लिश लोगे तो जो सब्जेक्ट का लेवल रहेगा वो वाले क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो थोड़ा हार्ड रहेगा। अब हम देखते हैं कि जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें क्या क्या है। एक तो बंगाली हो गया, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नाडा, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, ओडिया, संथाली, तेलुगु, उर्दू। लैंग्वेज है, इसमें से कोई से भी आप एक रीजनल लैंग्वेज में लेके एग्ज़ाम दिला सकते हो और ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। अब आगे हम हॉस्टल वार्डन के भी सिलेबस देख लेते हैं। जो EMRS एग्ज़ाम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कंडक्ट कराता है। इसमें जो जनरल अवेयरनेस हो गया उसके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। रीजनिंग एबिलिटी हो गया इसके 20 क्वेश्चन। नॉलेज ऑफ ICT के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। नॉलेज ऑफ पोस्को इन अदर चिल्ड्रन सिम्पली रिलेटेड एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी हिंदी
जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, एक रीजनल लैंग्वेज 10 मार्क्स के प्रत्येक के रहेंगे। 30 नंबर का रहेगा, 120 नंबर का रहेगा। ये 2.5 घंटे का इसके लिए टाइम देगा आपको। और इसमें भी ये रीजनल लैंग्वेज को डिफाइन किया गया है कि कौन कौन सा रह सकता है क्या। और ये बता रहा है प्रत्येक सही क्वेश्चन 20 मार्क्स मिलेंगे और 0.25 जो है डिडक्ट कर दिए जाएंगे अगर आप गलत क्वेश्चन डालोगे तो माइनस मार्किंग है 0.25 इसमें। जनरल इंट्रोडक्शन दिया, आपको पढ़ना होगा तो इसको पॉज करके पढ़ लेना। अब ये दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है इसमें। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, तो इसके लिए क्या रहेगा आपको, जो एज रहता है वो 35 ईयर से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ST SC को 5 वर्ष छूट मिलती है और OBC को 3 वर्ष की छूट मिलती है। और 55 EMR से हम एम्प्लॉयर रहेगा उसको 55 ईयर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक तो मेन आपको मतलब क्या बोलना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री रहना चाहिए EMR में अप्लाई करने के लिए, प्लस B.Ed और प्लस जो C.TET रहता है पेपर 2 वो क्वालिफाई रहना चाहिए। ये बेसिक एलिजिबिलिटी इतना है। और इसमें जो दिया है ये पढ़ लेना, बैचलर डिग्री कॉन्सर्न सब्जेक्ट फॉरेन जैसे 2 इयर्स इन, मतलब कोई से भी डिग्री पढ़ रहा है तो उसमें बैचलर सब्जेक्ट में तो उसमें 2 सब्जेक्ट जो 3 साल का रहता है वो पढ़ा रहना चाहिए। जिसकी यहाँ पर नोट में स्पेशली दे दिया है, आप पॉज करके इसको पढ़ लेना जो सब्जेक्ट से अप्लाई करना होगा उससे। ये TGT साइंस में क्या सब्जेक्ट रहना चाहिए, अगर TGT मतलब TGT में 3 सब्जेक्ट ये जो है इसमें से 2 सब्जेक्ट को अब 2 साल तक पढ़े रहना चाहिए, ये मेंशन कर रहा है वो। ये हो गया, यहाँ पे लिखा है C.TET पास रहना चाहिए और B.Ed की डिग्री रहना चाहिए। वैसे TGT म्यूजिक के लिए क्या है, बैचलर डिग्री विथ म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। TGT आर्ट के लिए क्या है, डिग्री इन फाइन आर्ट्स या डिग्री इन फाइन आर्ट्स फॉर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी या एजुकेशन से डिग्री ऑफ फाइन आर्ट्स या क्राफ्ट में आपकी जो रहता है ग्रेजुएशन रहनी चाहिए। और फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या मांगा है, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। वैसे TGT लाइब्रेरियन के लिए क्या मांगा है, ये एलिजिबिलिटी जो रहता है वो डिग्री इन लाइब्रेरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या 1 ईयर का जो B.Lib का रहता है बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, उसका सर्टिफिकेट मांगा है। 1 ईयर का डिप्लोमा भी लगा सकते हो, या उसका जो डिग्री रहता है जो प्रॉपरली B.Lib करते हैं वो दोनों यहाँ पे एलिजिबल है। फिर हॉस्टल वार्डन के लिए क्या है, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री रहना चाहिए, बैचलर डिग्री। ये हो गया। और ये इस कैटेगरी में कितना कितना छूट मिलता है वो बात कर रही है। ये बेसिक हो गया, इसमें क्या क्या है वो। और अगर आपको KVS और NVS नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन के सिलेबस देखना होगा तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके चैनल में देख सकते हो।